कि ये जो महीना चल रहा है रमज़ान का, इनके लिए सबसे पवित्र महीना माना जाता है। ठीक है। और उन्होंने पवित्र में इस महीने में उन्होंने हमारे हिंदू धर्म में हत्या कर दी हमारे बेटे की, तो क्या उनका रमजान का महीना क्या है? उन्होंने बहुत बुरा करा हमारे साथ उन्हें, तो जो मुस्लिम लोग हैं उनके साथ भी ऐसा ही होना चाहिए। हमारा रंगों का त्यौहार, फूलों का त्यौहार, दुनिया फूल से रंगों से होली खेलते हैं, हमारे बच्चे के साथ खून से होली खेली उन्होंने। हमारे जो भाई हैं उन्होंने हमारे अपने सिर पे हाथ रखवा के कसम खवाई कि फूल पे लगा के आना, फूल का बटन दबाना, कि कभी तुम झाड़ू की बटन दबा दो, कि मंदिर पे कसम खवाएंगे, हमारे हमारे सिर पे कसम खाओ कि फूल पे लगा के आओगे। और आज उसे जीतने के बाद, लेकिन हमारे अब हम ये करते थे कि 2-3 बार से जीत रहा है ओम प्रकाश शर्मा, कभी आके नहीं झाँका हमारे यहाँ गाँव में, कभी नहीं आता, बस सिर्फ वोट मांगने आता है। मात्र पेट्रोल चोरी करने से रोकने के लिए एक युवक की हत्या हो जाती है, और यहाँ पर जो सरकार बनती है जो कहती है लगातार कि हम हिंदुओं के साथ हैं, हम हिंदुओं के लिए खड़े हैं, हिंदुओं का वोट लेती है एक तरीके से, वही सरकार का एक भी व्यक्ति इनसे आकर मिलने की कोशिश तक नहीं करता है। चाहे वो कपिल मिश्रा हों जो अपने आप को बहुत बड़ा हिंदूवादी नेता कहते हैं, चाहे वो रेखा गुप्ता जी हों जो अभी अभी मुख्यमंत्री बनी है, चाहे वो कोई भी नेता हो, चाहे वो यहाँ का विधायक हो, चाहे वो आसपास का कोई भी विधायक हो, चाहे कोई भी नेता अभी तक आकर इनसे, इनके परिवार से, रोहित के परिवार से, जिसको सच्चाई के लिए लड़ते हुए मार दिया गया, उस रोहित से एक बार भी कोई अभी तक मिलने नहीं आया। हम तो होली क्या, अब होली खेलेंगे? जो हमारे बच्चे का खून कर दिया तो हम क्या होली खेलेंगे? है दुनिया तो रंगों से खेलती है, फूलों से खेलती है, हमारे साथ तो खून से होली खेल दी है। माँ तैयार हो रही है, गोबर मिट्टी से लीप रही है कि मेरा बेटा आ रहा है, और हम वो लिपे हुए में उसके बेटे की जाके वो बॉडी लिटा रहे। पूरे दिन लग रही थी कि कल आएंगे, वो कह रही तो कल आएंगे, आज कैसे आ गए तुम? उसने फ़ोन करा था अपनी मम्मी से, मम्मी मैं परसों आऊँगा, मम्मी परसों आऊँगा मैं। आज जाता वो 1 दिन पहले ही लेके पहुँच गए। भाइयों के पास तो जवाब भी नहीं है बहन को कुछ बोलने का कि मैंने तुम्हारे पास छोड़ रखा था, मैंने अपना बच्चा, तुमने मेरे बच्चे को ऐसे कैसे लेके आए हो? मैंने तुम्हारे पास ये सोचा था, तो इतना बड़ा कुटुंब है, इतना बड़ी परिवार है, आज मेरे बच्चे के साथ तुम कोई भी नहीं था उस टाइम। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली गाज़ीपुर में, जहाँ पर एक घटना हुई जिसमें कुछ मुस्लिम युवक द्वारा एक रोहित नाम के व्यक्ति को बेरहमी से मार दिया जाता है। इस वक्त मैं उन्हीं के मामा, जहाँ वो रहते थे, उन्हीं के मामा के यहाँ खड़ा हूँ। यहीं वो घर है जहाँ वो रहते थे अपने मामाओं के पास, और इधर उनकी मौसियाँ और मामियाँ बैठी हैं। तो इन्हीं से जानते हैं कि आखिर जो रोहित थे वो कैसे व्यक्ति थे और क्या घटना हुई है पूरी, सच इनसे ही जानते हैं। क्योंकि कई जगह आपको कई चीज़ें बताई जाएंगी, पर जो सच है वो ये घर वाले ही बताएंगे कि आखिर रोहित के साथ क्या हुआ उस दिन, क्यों उनकी बेरहमी से हत्या की गई। क्या नाम हुआ आपका? सुमित्रा। सुमित्रा जी, आप कौन लगते हैं? मौसी हूँ मैं उसकी। हाँ जी। तो सुमित्रा जी, उस दिन क्या घटना हुई ऐसी रोहित के साथ, क्यों उसको बेरहमी से? पता लगी है, रात को हमें कोई पता नहीं लगी, शाम को मेरे पास ही था 9 बजे तक, जब तक इंडिया जीती है वो मेरे घर पे ही था। उसके बाद ही पता नहीं किस टाइम उसके पास फ़ोन आया है, जो बताई है कि फ़ोन आया था कि उसे बुलाया वहाँ। वो स्कूटी पे 2 लड़के, मेरे भाई का लड़का है कि मेरी भाभी है इनका, और वो दोनों स्कूटी पे गए हैं। कोई और लड़का है वो वहीं पे, तो उसने उसे फ़ोन करा है कि भाई यहाँ मत आओ, ये आपको 2-4 दिन पहले उनकी हुई थी किसी बात पे कि यहाँ पे मत आओ, ये मार देंगे। वो उन्होंने स्कूटी वापसी मोड़ ली है, वो गाड़ी में ही थे, उन्हें पता लग गई है किसी भी तरह से। उन्होंने फिर रॉन्ग साइड ही वो भी आए हैं, वो पुल के नीचे से मुर्गा मंडी से, और रॉन्ग साइड ही वो आए हैं। उन्होंने स्कूटी के आगे गाड़ी लगा दी है और गाड़ी में से ही गोली चलाई है। वो बच्चा बच गया, वो पीछे गाड़ी में बैठे हुए ही, वो आगे स्कूटी चला रहा था, जो मेरे भाई का लड़का पीछे बैठा था, वो बच गया। उसके मारी है तो गाड़ी वो हमें लग गई है, टंकी में, स्कूटी में लगी है, और जो एक गोली उसके यहाँ छू के दिल में लगी है। फिर वो वहाँ से मतलब गाड़ी को लेके भाग गए हैं। फिर वो ही लड़का मतलब स्कूटी पे पता नहीं कैसे कैसे जब यहाँ से चढ़ते ना, कल वो गए तो वो वहाँ गिर गया था वो। वहाँ फिर किसी किराएदार के लड़के को पकड़ा के गाड़ी में पकड़ के, वो तकड़ा तो था ही, लंबा तकड़ा, उसके कह रहे पैर भी खिंचड़ते चले गए, सारे छिल गए हैं। यहाँ लाल बहादुर में वो लड़का ही लेके गया है। ना कोई पुलिस, ना कोई एम्बुलेंस, कुछ नहीं। उन्होंने जाके वहाँ इसमें करा, लाल बहादुर में।
वहाँ से इधर उधर फ़ोन भी करें बच्चे ने तो सब सोए पड़े थे, 1:30 बजे की बात है। अब वो जो इसका छोटा भाई है दीपक, उसके पास करा है, फिर उसने करा है इधर उधर फ़ोन। तब ये वहाँ हॉस्पिटल में पहुँचे, रात को जैसे भी पता लगी जेंट्सों को, लेकिन हमें कोई पता नहीं थी। हमें तो सुबह 5 बजे मेरे भाई की लड़की ने फ़ोन करा है कि बुआ इधर आ जाओ दादी के कमरे में। मुझे घबराहट होगी, मैंने कहा क्या हो गया एकदम से। ये मुझे बताते भी नहीं है कि मैं हार्ट पेशेंट हूँ, पेसमेकर लगा हुआ है मेरा भी भतीजा ख़त्म हुआ 18 तारीख को, 3 महीने होंगे। जब से हम बहुत परेशान हैं, बहुत ही दुखी हैं कि वो इतना अच्छा बच्चा था, बहुत ही सबका प्यारा था। एक बेटा है उसका छोटा सा, अभी 4 साल शादी को हुए हैं, उसकी वजह से बहुत परेशान थे। तो मैंने ये सोचा कि जब मुझे फ़ोन करा कि मेरी मम्मी को कुछ हो गया, उनको कि उस टाइम भी दिमाग नहीं आया कि ऐसा कुछ हुआ है? कहीं से उस टाइम भी किसी कुछ दिमाग में नहीं आया। और मैं ये यहीं राशन की दुकान है, ये ऊपर मेरा मकान है, यहाँ से मैं आई हूँ। मैंने यहाँ अपनी मम्मी को देखा है रोते हुए, जो रोहित का नाम ले लेकर रो रही थी ना, तब मुझे पता लगा कि रोहित को कुछ हो गया। तब ये बताइए कि रोहित को, फिर ये सब के भाग रहे हैं सब रोड की तरफ ही, तो वो तो वहाँ था हॉस्पिटल में। सारे रोड पे पहुँच गए हम, जब रोड पे ही पहुँचे हैं। पूरे दिन तो रोड पे ही रहे भैया, रात को शाम को फिर वो ले गए बॉडी को गांव चले गए। गांव से आए हैं 9 बजे से मैं तो सुबह आके यहाँ बैठी हूँ, और उसके बाद तो पता नहीं कौन आया। देखने दिया पुलिस वालों ने यहाँ पर आप लोगों को? हमें तो नहीं, वो तो गांव में ही देखा हमने तो। हाँ जी। अच्छा, कैसे व्यक्ति थे रोहित? क्या लड़ाई? किसी से भी, अब यहाँ से आप न्यूज वाले ना बन के वैसे भी जाओ, पूछो कि वो बच्चा कैसा था। पूरे गांव में कोई बुराई नहीं कर सकता उसकी, ना ही उसमें कोई ऐब है, ना कोई दारू बीड़ी सिगरेट, किसी भी तरीके का कोई ऐब नहीं है। इतने साल से रह रहा है, कोई ये नहीं कह सकता कि हमारी धी बेटी की तरफ वो गलत देख रहा है या हमारे बच्चों से गलत बोल रहा है कि हाँ लड़ाई कर रहा है। उसकी कोई भी बुराई नहीं कर सकता पूरे गांव में। कोई भी रहता किसके साथ था? आपके साथ रहता? वो मेरे रोहित मेरे पास रहता था, मैं उसकी मामी हूँ। हाँ जी। तो आपके पास बचपन से रोहित आपके पास ही रहेगा? वो 9-10 साल से आ गया था मेरे पास। अच्छा, 9-10 साल जब वो 9-10 साल के थे तब से आपके पास? हाँ जी। वो थोड़ा उनके आपको काफी लगाव भी होगा उनसे? हाँ जी, अपने बच्चे की तरह, जैसे मेरा बेटा है, बच्चा मेरे बेटे की तरह ही रहा है वो मेरे पास में। उसको यहीं पढ़ा लिखा, अपने काम या अपने घर चलाने लग गया था। उसकी मम्मी बहुत गरीब, उसके पापा नहीं है। घर में 2 भाई है छोटे, एक बहन है, वही घर चला। एक दादी है, वो बीमार है बहुत ज़्यादा, अपने घर में देख रेख वही करता था। अब पता नहीं क्या हुआ, उसको बुलाया फ़ोन करके और गोली से मार दिया। क्या था उस वक्त? क्या देखा आपने? क्या लगा मन में? क्या चल रहा था? वो तो अच्छा था, सबसे मिल रहा था, शाम के टाइम में अच्छा बोल रहा बतला रहा। अचानक से ही रात को गया है, उसको बुलाया गया है। अच्छा, ऐसे लोगों के साथ क्या होना चाहिए जो ऐसी घटनाओं को अंजाम दे देते? अंजाम मिलना चाहिए कि आगे को कोई किसी और दूसरा भी किसी के साथ ऐसा ना करे। उनको ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए कि भैया फांसी लगानी चाहिए उनको। योगी जी ने कहा कि कोई यह भी करे तो तुरंत पैर में गोली मार रहे हैं, फांसी लगवा रहे हैं। लेकिन यहाँ भी तो ऐसा ही होना चाहिए। वो दूसरे भी ये सोच जाते कि ऐसा करेगा हमारे साथ ऐसा होगा, लेकिन यहाँ तो मार दिया तो उसको कुछ नहीं बिगड़ा, कल दूसरे को मारेगा वो, उसका तो कुछ भी नहीं बिगड़ा। अब ये खुला घूम रहा है, कहाँ घूम रहा है, क्या है, किसी का कोई बिगड़ा है? कुछ नहीं बिगड़ा। हम ही कल से रो पीट के, कल से हमारे मुंह में पानी भी नहीं गया, अपने रो रो के पूरे दिन सड़क पे पड़े रहे। रात को उसके घर गए, गाँव में गए हैं, और वहाँ से फिर अपने घर पे आके ऐसी पूरी रात न सोए हैं, बैठे हैं सोच रहे हैं कि भाई क्या हुआ, तो ये क्या हुआ। सपना सा हो गया हमारे लिए तो, कि जो बच्चा शाम को हमारे साथ बोल रहा है, हंस रहा है, खेल रहा है, पैर छू के आ रहा है मेरे, अब सुबह एकदम से पता लगे वो नहीं रहा तो कैसा लगेगा। या तो किसी का बुरा हो भाई ये गलत है बच्चा, ये कि चलो डांट दे, वो उसे तो किसी ने मामा ने किसी ने डांटा ही नहीं आज तक। अच्छा, 4 मामी है और भी चाचा ताऊ के हैं, किसी से भी गलत नहीं बोला आज तक। वो इतने अच्छे से रहता था। अच्छा, तो अब तो जैसे होली आ रही है तो होली पर घर जाने का भी होगा? जी, वो होली पे वो अपने घर जाता आज के दिन, वो तो कल गया। वो होली से पहले कुछ दिन पहले रंगों की, कुछ दिन बाद रंगों की होली है और आपके यहाँ हम तो होली क्या, अब होली खेलेंगे? जो हमारे बच्चे का खून कर दिया तो हम क्या होली खेलेंगे? है, दुनिया तो रंगों से खेलती है, फूलों से खेलती है, हमारे साथ तो खून से होली खेलती है। माँ तैयार हो रही है, गोबर मिट्टी से लीप रही है कि मेरा बेटा आ रहा है, और हम वो लिपे हुए में उसके बेटे की जाके वो बॉडी लिटा रहे हैं। पूरे दिन लग रही थी कि कल आएंगे, वो कह रही तो कल आएंगे, आज कैसे आ गए तुम?
उसने फ़ोन करा था अपनी मम्मी से, मम्मी मैं परसों आऊँगा, मम्मी परसों आऊँगा मैं। आज जाता वो 1 दिन पहले ही लेके पहुँच गए। भाइयों के पास तो जवाब भी नहीं है बहन को कुछ बोलने का कि मैंने तुम्हारे पास छोड़ रखा था, मैंने अपना बच्चा, तुमने मेरे बच्चे को ऐसे कैसे लेके आए हो। मैंने तुम्हारे पास ये सोचा था, तो इतना बड़ा कुटुंब है, इतना बड़ी परिवार है, आज मेरे बच्चे के साथ तुम कोई भी नहीं था उस टाइम, तो मेरा बच्चा कैसे चला गया। और क्या जवाब दे मैं उसको जाके। भाई तो उन पे तो बोला भी नहीं गया, उनके पास मेरे से खुद बोल रही है, पूरे दिन मेरे पास फ़ोन करती रही है, जैसे उसे शक हुआ। हम क्या फ़ोन उठा के उसे क्या बोले कि तेरा बेटा नहीं रहा, हमसे तो बोला नहीं गया। अब कल गए हैं तो कह रही मैं तेरे पास बार बार फ़ोन कर रही थी, तूने फ़ोन भी नहीं उठाया। मैं फ़ोन करके मैं उठा के क्या बताऊं कि मैं क्या बोलूं कि तेरा तो लाल खिप गया दिल्ली में, कुछ भी नहीं रहा तेरा तो। जी जी बताइए। कि तेरा तो कुछ भी नहीं रहा, क्या बताऊं मैं उसको। सही बात है। क्या भाभी बता, सब चुप बैठ गए, रोते रहे, सबसे जवाब मांग रही है कि मैंने तुमको दे रखा था, आज मैंने मेरे बच्चे को कैसे लेके आए हो तुम इस तरीके से। सारी भाभीयों से पूछ रही है, भाइयों से पूछ रही है, मम्मी से, मम्मी वही है मेरी, उनसे पूछ रही है कि नानी ने भी नहीं बचाया, नानी के पास छोड़ रखा था मैंने तो, कि मेरे बच्चे को क्या करा तुमने, मेरा बच्चा कहाँ है। लेकिन आज हिंदू समाज और ये गुर्जर समाज जो भी है, आज देखो एक बच्चे के साथ, गरीब माँ के बेटे के साथ ऐसा हुआ है, किसी के भी साथ हो सकता है ये। आज उसके साथ हुआ है, कल को किसी और के भी साथ होगा। इसका इंसाफ होना चाहिए, उस गरीबनी को कुछ मिलना चाहिए। अभी भी डर है या कुछ ऐसा है डर है कि जब हमारे दूसरे बच्चा उसके साथ था, वो कि वो गवाही देगा, बोलेगा मेरी भाभी है, ये इनका बेटा है। इनके बेटे? हाँ जी, मतलब वो मामा के लड़के? मामा के लड़का है, तो वो उसके साथ था, तो उसका हमें तो उसका भी डर है कि हमारे बच्चे को ना शायद कुछ करे वो, कि उस टाइम तो भगवान ने बचा लिया उसको किस तरीके से, लेकिन अब वो है कि ये गवाही देगा या बोलेगा, तो वो बता रहा है कि जो जो उसने पहचाना है उनका नाम भी बता रहा है वो। जैसे आप देखिए, कहते हैं कि ये जो महीना चल रहा है रमज़ान का, इनके लिए सबसे पवित्र महीना माना जाता है। ठीक है। उन्होंने पवित्र में इस महीने में उन्होंने हमारे हिंदू धर्म में हत्या कर दी हमारे बेटे की, तो क्या उनका रमजान का महीना क्या है, उन्होंने तो बहुत बुरा करा हमारे साथ उन्हें, तो जो मुस्लिम लोग हैं उनके साथ भी ऐसा ही होना चाहिए। हमारा रंगों का त्यौहार, फूलों का त्यौहार, दुनिया फूल से रंगों से होली खेलते हैं, हमारे बच्चे के साथ खून से होली खेली है उन्होंने, तो क्या हमारे परिवार में कैसी होली मनेगी, क्या होली हमारी दुख भरी, हमारी आत्मा रो रही है अंदर से। आज हम उस नंद को क्या जवाब देवें, जो हमारी नंद रो रो के हमसे जवाब बोल रही, भाभी ये क्या करा तुमने त्यौहार के, तुम मेरे पास क्या लेकर आई हो। मैं तो सोच रही कि मेरी भाभी अच्छे से रखती है, बढ़िया से रखती है, क्या मेरे बच्चा की तुमने इतनी लापरवाही कर दी, तुमने ध्यान नहीं दिया मेरे बच्चे को। तो उस बच्चे को फ़ोन से बुलाया गया, हमें ये भी पता नहीं कि कब किस टाइम फ़ोन आया किस टाइम नहीं। वो दूसरा बच्चा वो बताया जा रहा कि भाई ने बताया कि फ़ोन आया, चल वहाँ चल रही, उसे झूठ से किसी बहाने से बुलाया गया और उस बच्चा का मर्डर किया गया। उस बच्चे को उनको झूठ बहाने से बुलाकर फिर उनका मर्डर किया गया, और कारण क्या था, इसका कुछ कारण पता चला? इसका कारण कुछ नहीं पता चला, यही बोलते हैं, बताया गया, वो बच्चा भी बता रहा है कि वो जो लोग थे, 5 बंदे बताए गए हैं, वो जो लोग थे वो कुछ तेल वगैरह कुछ गाड़ियों में से निकाल के बेचते थे। तो वो रोहित जो था, वो रोहित लड़का, उसे उन्हें रोक रहा था कि तुम ऐसा मत करो, ऐसा नहीं करना चाहिए, गलत बात है। तो उन्होंने कही तू ज़्यादा वो दिखाता है, अभी हम तुझको बताते हैं। तो दूसरे बंदे ने कही भाई तू घर चला जा, ये तेरे लिए साजिश बना रहे हैं कुछ, आप घर चले जाओ। वो घर से जैसे ही मुड़का रहा तो पीछे से गाड़ी आई है, गाड़ी ना आके गाड़ी रोक के आगे से उन गोली से शूट कर दिया गया। अच्छा, शूट कर दिया गया। तो वो चोरी रोक रहे थे, इस वजह से उनको मार दिया गया, ऐसे बताया जा रहा। ऐसे बताया जा रहा, लेकिन देखो वो तो अच्छाई के लिए लड़ रहे थे और आज उसे ये नतीजा मिला। अच्छाई करने का नतीजा दिल्ली में अब ये मिल रहा है। तो क्या हमारी दिल्ली सरकार कहाँ सो रही है? जब यूपी सरकार ये घटना घटने के बाद वो ऐसा करती है कि खुलेआम जो हत्या करा उसको हत्या दी जाए, तो क्या दिल्ली नहीं दे सकती? दिल्ली सरकार भी तो ऐसा कर सकती है, लेकिन नहीं, दिल्ली सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया। और हमारा बच्चे को जैसे गोली लगी है तो हमारे बच्चे को भी खचेड़ के वो दूसरा बच्चा अपनी स्कूटी से ही ले गया, एम्बुलेंस भी नहीं बुलाई। तो क्या सरकार का कोई फर्ज नहीं बनता? क्या मच्छर मक्खी की तरह था हमारा बच्चा, कुत्ता बिल्ली था, वो भी एक इंसान था। तो क्या इंसान की कोई वादे तो बहुत बड़े बड़े करती है सरकार, लेकिन सरकार ने क्या करो? आज वो सरकार हमारे सामने आए और बताए, हम कल से रो के सरकार को बुला रहे हैं कि ओम प्रकाश शर्मा यहाँ आए। आज हमारे जो भाई हैं
उन्होंने हमारे अपने सिर पे हाथ रखवा के कसम खवाई कि फूल पे लगा के आना, फूल का बटन दबाना, कि कभी तुम झाड़ू की बटन दबा दो, कि मंदिर पे कसम खवाएंगे, हमारे सिर पे कसम खाओ कि फूल पे लगा के आओगे। और आज उसे जीतने के बाद, लेकिन हमारे अब हम ये करते थे कि 2-3 बार से जीत रहा है, ओम प्रकाश शर्मा कभी आके नहीं झाँका, हमारे यहाँ गांव में कभी नहीं आता, बस सिर्फ वोट मांगने आता है। और अभी तक हमारे, अब हम तुम्हें वोट दे रहे हैं, जीता रहे हैं, लेकिन तुम हमारे साथ कुछ नहीं करे तो हम क्या करेंगे बताओ। आपके जब दुख में शामिल नहीं हो रहे हमारे में, तो हमारा क्या है, तुम जीतो हारो हम क्या करेंगे तुम्हारा। क्या कह रहे थे आप? कुछ बीजेपी सरकार आई है तो कुछ तो करे, देखो ये क्या हो रहा है दिल्ली में। हम तो मोदी जी से चाहते हैं, रेखा गुप्ता से चाहते हैं, कपिल मिश्रा से कहा चाहते हैं, आके देखो गरीब आदमी को क्या कर रहे हैं ये लोग, सबको इंसाफ मिले, और जिन्होंने मारा उनको सज़ा मिले, फांसी की सज़ा मिले, और उस गरीब को इंसाफ मिले जिसका बच्चा गया है, उसकी तरफ देखे जाके, ये हमें चाहिए। भैया आए हैं, हमने उसे भी दिया, वो नंबर भी दे गए। कल हम वहाँ जाएंगे, जो भी है होली की वजह से उसका कल ही कर रहे हैं, जो भी 13वीं, तो वहाँ जाके देखो उसकी हालत क्या है भाई। यहाँ से तो आपको कुछ नहीं लगा था, यही वो सामान लेके घर जा, कल होली की वजह से वो आज जा रहा था, अपना सामान यहाँ रखा था उसका, तो वो घर जाता अपने घर के लिए सामान लेके आया था, ये रखा हुआ था होली के लिए, घर ले जाने के लिए रखा हुआ था, वो सामान भी उसका इधर ही रह गया। कुछ होली का सामान जो भी लाता, कुछ लाता, हाँ आज जाता वो, परसों अपनी मम्मी से फ़ोन करा कि मैं परसों आऊँगा, और वो कल ही पहुँच गया। माँ की इतनी हालत ख़राब है कि पूछ नहीं सकते आप। खाने पीने का सामान लेके आया था कि मम्मी मैं परसों, वो कह रही है, मेरे से तो कह रहे थे परसों आऊँगा, ये आज ही कैसे आ गया, एक दिन पहले क्यों आ गया, इस तरीके से कैसे आ गया। उसे पकड़ के कि बेटा तू तो कल आ रहा था, तू तो कह रहा था मम्मी परसों आऊँगा, तू तो एक दिन पहले ही आ गया। और उसकी हालत, तो उसका घर जाके वहाँ जाके देखो कि वो किस तरीके से अपना गुजारा कर रही है। जो कमाने वाला था, जो सहारा था, वही चला गया उसका। जैसे कि देख सकते हैं आप लोग, इन लोगों की बातें सुनी, इनसे जाना, एक मात्र पेट्रोल चोरी करने से रोकने के लिए एक युवक की हत्या हो जाती है, और यहाँ पर जो सरकार बनती है, जो कहती है लगातार कि हम हिंदुओं के साथ हैं, हम हिंदुओं के लिए खड़े हैं, हिंदुओं का वोट लेती है एक तरीके से, वही सरकार का एक भी व्यक्ति इनसे आकर मिलने की कोशिश तक नहीं करता है। चाहे वो कपिल मिश्रा हों, जो अपने आप को बहुत बड़ा हिंदूवादी नेता कहते हैं, चाहे वो रेखा गुप्ता जी हों, जो अभी अभी मुख्यमंत्री बनी है, चाहे वो कोई भी नेता हो, चाहे वो यहाँ का विधायक हो, चाहे वो आसपास का कोई भी विधायक हो, चाहे कोई भी नेता अभी तक आकर इनसे, इनके परिवार से, रोहित के परिवार से, जिसको सच्चाई के लिए लड़ते हुए मार दिया गया, उस रोहित से एक बार भी कोई अभी तक मिलने नहीं आया। जी क्या? नंद किशोर जी इतनी दूर से आ गए, और अपने प्रीत बिहार में हैं ये ओम प्रकाश जी, अभी हमें तो देखा नहीं है, कह रहे आए हैं, लेकिन वो कल से अब आए, कल से अब, अभी हमें पता भी नहीं, हमने देखा भी नहीं, कह रहे हैं कि आए हैं, लेकिन नंद किशोर जी इतनी दूर से आ गए सुबह, और आप कल से और अब आ रहे हो, आए भी हैं तो, और दूसरे यूपी के आगे देखो। इनका कहना है कि जो नंद किशोर गुर्जर, जो लोनी के विधायक हैं, गाजियाबाद के, जो यूपी में पढ़ते हैं, यहाँ उनका कोई लेना देना नहीं है, एक तरीके से देखेंगे तो कोई वोट का सीन नहीं है, पर तब भी वो यहाँ आकर अपने लोगों से मिले हैं, अपनी जनता से मिले हैं, ठीक है। पर यहीं पास के विधायक, जो यहाँ के विधायक हैं, यहीं पास में रहते हैं, वो कल की घटना पर आज आकर लोगों से यहाँ पर मिले हैं, वो भी अभी इन लोगों को कन्फर्म नहीं है कि वो आए थे। तो देखिए, जैसे कि देख रहे हैं आपने, इन लोगों की बातें सुनी, किस तरीके से उसकी हत्या करी गई, रोहित की हत्या करी गई, उसके बाद भी हिंदुओं की कही जाने वाली सरकार, जिसने हिंदुओं का वोट मांगा, वो अभी भी चुप है, और अभी तक कोई कार्रवाई इनके हिसाब से नहीं हुई है। तो आगे भी जो भी चीज़ें होंगी, हम आपको लगातार यहाँ से आकर अपडेट देते रहेंगे। नमस्कार।